पहले तो अफगानिस्तान का ये रास्ता खुला था, ये दरवाज़ा खुला था, तो बहुत सारे मुरीदीन हजरात, मुअत्तक़ीदीन हजरात, मुहिब्बीन हजरात कंदहार और कंदहार के अलावा काबुल तक बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ लाते थे। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बड़ी जोश व जज्बे के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आज चमन शहर में भी ये दिन इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त साहिबागा दरबार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो जानवर है वो कुर्बान कर दिए गए हैं और यहाँ पर महफिल का जो सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पर मुंतज़िमीन से बात करते हैं कि वो कितने जो जानवर है वो यहाँ पर ज़ब्ह कर दिए गए और वो इस दिन की मुनासिबत से क्या कहना चाहता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जो मुंतज़िम है वली मोहम्मद नक्शबंदी साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहना चाहेंगे इस दिन की मुनासिबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद के बारे में, सीरत के बारे में मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाया जाता है। तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंद के सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी आगा, उसका भी फर्जंद है जो हमारे पीर साहब है शेर आगा जान साहब दामत बरकातहू। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से है। ये असल में नक्शबंद का सिलसिला है, पीछे तो बहुत दूर से बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो यहाँ से हजरत ख्वाजा दुस्त मोहम्मद खंदारी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे द्रबन में यानी मुसज़ई शरीफ में हैं, वहाँ से फिर हमारे जो पहले के शेख थे हजरत हाजी अमानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, वो कंदहार की तरफ तशरीफ ले गए। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी है और अफगानिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान में बड़े बड़े जो हमारे पीर साहिबान है, उसमें पीर जुल्फ़कार साहब है, हज़रत हाजी खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह है, मौलाना गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। और अफगानिस्तान में भी हमारा जो है सिलसिला है, वहाँ पे सियाबन शरीफ से है। तो वहाँ सियाबन शरीफ से जो हमारे बड़े हजरत साहब थे, हजरत हाजी आगा रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने ये सिलसिला यहाँ पे ले आया। तो ये फिर ये सालाना ये अल्हम्दुलिल्लाह एक तरतीब होता है, एक इज्तिमा होता है। इस इज्तिमा का नाम बाज़ लोग रखते हैं कि ये ख़त्म अपने ईद मिलादुन नबी है, कोई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इसको ईद मिलाद कहते हैं, बाज़ लोग सीरत नबी कहते हैं, जो सारी आलम के अंदर, अरब के अंदर भी मनाया जाता है, मसर के अंदर और बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये मनाया जाता है। से कितने जानवर जो है वो ज़ब्ह? अल्हम्दुलिल्लाह फिर हर साल जो है यहाँ पे ज़बा होता है, खैरात होता है, जो उसके गोश्त हम जो है मदारिस के अंदर भी तकसीम करते हैं। यहाँ पे चमन में जितने मदारिस है उस मदारिस में भी तकसीम करते हैं। यहाँ पे मेहमान आ जाते हैं, वो मेहमान भी माशाल्लाह खा लेते हैं। तो दर्जनों के हिसाब से इस दफ़ा हुआ है, पहले तो इससे भी ज़्यादा होता था, लेकिन ये जो हमारा गेट है, दरवाज़ा है चमन का, अफगानिस्तान के साथ जो रास्ता है, आप लोगों को पता है वो बंद है। तो पहले तो अफगानिस्तान का ये रास्ता खुला था, ये दरवाज़ा खुला था, तो बहुत सारे मुरीदीन हजरात, मुअत्तक़ीदीन हजरात, मुहिब्बीन हजरात कंदहार और कंदहार के अलावा काबुल तक बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ लाते थे। तो इस दफा लोग कम आए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना हालात ऐसे है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर भी है वो दर्जनों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बकरे ज़बा हुआ है, दुम्बे ज़बा हुए हैं और गाय भी ज़बा हुए हैं, खैरात हुआ है। तो ये गोश्त जो है अक्सर जो है तुलबा पे तकसीम करते हैं हम, मदारिस के तुलबा पे, और जो बच जाता है फिर यहाँ के करीब गरीबों को भी दिया जाता है, मेहमानों को खिलाया जाता है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस दिन की मुनासिबत से क्या कहना चाहेंगे, खासकर आवाम को क्या पैगाम देना तो चाहिए? हम तो ये आवाम से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है। तो हमें चाहिए कि उसके एहसानात को हम कभी न भूले, दिन रात में उसके एहसानात को हम याद रखें, उसके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़े, उसके तरीकों पर अमल करें, अल्लाह के अहकामात पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर हम अमल करें, अमली उसके जिंदगी में हम आ जाए, उस पर दुरूद पढ़े, आपस में मोहब्बत करें और उसकी मोहब्बत को हम बांटे। तो ये हम इंशाल्लाह लोगों से दरखास्त है। जी नाजरीन, यहाँ पर आपने मुंतज़िमीन की तसरात सुनी। उनका ये कहना है कि इस दिन की मुनासिबत से आवाम को ये पैगाम है कि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जो है वो दीन और आखिरत की कामयाबी है। तो यहाँ पर मुंतजिमीन ने बाकायदा 200 के करीब जो बड़ी पतीले है वहाँ इसमें जो है वो जो जानवर के गोश्त है वो यहाँ पर पका कर बाकायदा उनका ये कहना है कि ये गोश्त जो है वो मदरसों और गरीब तलबा पर तकसीम की जाएगी और साथ में पड़ोस पर जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं तो उनमें भी तकसीम होगी। तो ये सिलसिला जो है वो हर साल जो है वो जारी रहता है। हम साल जो है वो 100 के करीब जो कुर्बानी के जानवर है वो कुर्बान कर दिया गया है।